नमस्कार, ये है वाह फैक्ट्स और आज हम बात कर रहे हैं इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक की लिखी किताब के बारे में, जिसमें उन्होंने ताजमहल को एक हिंदू मंदिर होने का दावा किया है और कुछ सबूत भी पेश किए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर पुरुषोत्तम ओक कहां तक सही हैं और कहां तक गलत। भारतीय इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। ये मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वो तो पहले से बना हुआ था। उसने उसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय है कि ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर आगरा के किले में कैद करवा दिया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाही ठाट के साथ दफनाया गया उसका लेख जरूर मिलता। इतिहासकार ओक के अनुसार जयपुर के राजा से हड़प किए गए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं है। शाहजहां के लिए मुमताज के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जनान खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हों, उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वो उसके मरने के बाद भव्य महल बनवाएगा क्यों। आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनी और वे नकली है। बुरहानपुर से मुमताज का शव आगे लाने का ढोंग क्यों किया गया? माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जयसिंह पर दबाव डालकर उनके महल यानी कि ताजमहल पर कब्जा कर लिया और वहां की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे निचले वाले माले पर रखवा दिया था, जो आज भी रखा है। मुमताज का इंतकाल 1631 को बुरहानपुर के बुलारा महल में हुआ था, वहीं उन्हें दफना दिया गया था। लेकिन माना जाता है कि उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में उन्हें अस्थायी तौर पर फिर से दफन किया गया और आखिर में उन्हें अपने मुकाम यानी कि ताजमहल में दफन किया गया। इतिहासकारों के मुताबिक क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वो भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होना चाहिए। तब तथाकथित इतिहासकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू रोमियो जूलियट जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया। मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के कई अन्य विवाह हुए थे, इसलिए मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी। उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वो मर गई थी। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद 2.5-3 वर्ष में ही मुमताज की मृत्यु हो गई थी। इतिहास में मुमताज से शाहजहां के प्रेम का उल्लेख जरा सा भी नहीं है। ये तो अंग्रेज शासनकाल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया। शाहजहां युद्ध कार्य में ही व्यस्त रहता था। वो अपने सारे विरोधियों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। ब्रिटिश ज्ञानकोश के अनुसार ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदार के लिए कक्ष, अश्वशाला इत्यादि भी हैं। मृतक के लिए इन सब की क्या आवश्यकता होती है? इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले ये कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वो हिंदू मंदिरों में ही होता है। ये शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था, अब ये कांसे का बना हुआ है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। ये हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती हैं, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। ये गुम्बद के किनारों को शिखर से मिलाता है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ। लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ, तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी।
दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना दिया गया, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुम्बद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें गढ़ी गईं और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया। ओक ने लिखा है कि जे मांडेस लो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वोयेजेस एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरे का तो उल्लेख किया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टॉमरनिए के कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मोंडे लसलो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता। नदी की तरफ ताज के दरवाजे पर लगी लकड़ी की जांच में पता चला है कि वो लकड़ी का टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 साल पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को 1115 में यानी कि शाहजहां के समय से लगभग 500 साल पहले बनवाया गया था। ताजमहल के गुम्बद पर जो अष्ट धातु का कलश बना है वो त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृतांत 1000 से ज्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर यानी कि मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफन किया गया था और इसके 6 माह बाद तारीख 15 मदी उल अव्वल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वे इसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। पुरुषोत्तम ओक की इस किताब से कई राज खुलते नजर आते हैं और ताजमहल के इतिहास को लेकर हम और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ताजमहल का सच्चा इतिहास क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वाव फैक्ट्स को।